हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो कल मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट हम इसके कल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को बेटा मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा, हमने कल इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आज का हमारा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आगे हम देखिए आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, भेदभाव जो होता है, वो उसका मतलब हमें किस प्रकार से हमें सोसाइटी के अंदर उसका सामना करना पड़ता है। पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स। देखिए बेटा, सभी लोग क्या है अपने आजीविका के लिए, अपनी अर्निंग के लिए अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे टीचिंग का कार्य, टीचर्स पढ़ाते हैं। कारपेंट्री का कार्य, पढ़ाने का कार्य, बर्तनों का, कारपेंट्री का, पोट्री का, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो क्या है लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं अपनी टू अर्न मनी। हाउ एवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ काम को क्या है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है दूसरे काम के अपेक्षा। जैसे एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एंड टास्क दे आर लेस वैल्यू। जैसे बेटा कटिंग करना, क्लीनिंग का कार्य करना, गार्बेज उठाना, मतलब इन सारे कार्यों क्या गलत, मतलब बहुत ही कहते हैं नीच उससे देखा जाए, बहुत छोटे काम के उसमें देखा जाता है। पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी। जो लोग इस काम को करते हैं, हमारे माइंड में क्या सेट हो जाता है, ये गंदे हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये इससे क्या है, हमें बेटा कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है। देखिए बच्चों, कास्ट सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा इसको। In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where the each caste was either above or below the other. इसमें देखिए बेटा क्या होता है, एक कास्ट सिस्टम क्या होता है बेटा, एक सीढ़ी की तरह होता है। देखिए जैसे देखिए बेटा, ये सीढ़ी जैसे हम स्टेयर्स होती है बेटा, जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और अगर हम और आगे जाएंगे 5। तो इस प्रकार से क्या है, ये स्टेयर्स बताई गई हैं। तो स्टेयर्स के अंदर जो सबसे बॉटम, सबसे नीचे होता है वो कौन होता है बेटा, उन्हें क्या है सबसे मतलब बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। जो क्या है क्लीनिंग का, वॉशिंग का कार्य करते हैं, गार्बेज पिकिंग का कार्य करते हैं, वो क्या है सबसे नीचे आते हैं। सबसे टॉप पर होते हैं जो बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब पर सेट होते हैं, वो सारे क्या है टॉप पर माने गए हैं। Those who place themselves at the top of this ladder called themselves upper। तो जो लोग क्या है टॉप में हैं, जैसे 4 हैं, 5 नंबर पे हैं, वो क्या अपने आप को क्या मानते हैं, अपर। मीन्स वो क्या अपने आप को बहुत ऊंचा मानते, बहुत अच्छा मानते हैं। कास्ट एंड सो देमसेल्व्स एज सुपीरियर, वो अपने आप को क्या सुपीरियर समझते हैं। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वेर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल। और जो लोग क्या है इसकी सबसे नीचे वाली सीढ़ी के ऊपर, मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप पर है, उन्हें क्या है अनटचेबल्स कहा गया है और उन्हें बहुत ही गंदे उससे देखा जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या है बेटा, दलित वर्ड को भी यूज़ किया गया है। पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू एड्रेस देम, दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मतलब क्या आता है बेटा, जिन्हें तोड़, मतलब हु हैव बीन ब्रोकन, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। की जो इस वर्ड ने क्या है, जो दलित पीपल है उन्हें क्या है बिल्कुल तोड़ दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल शेड्यूल कास्ट, और गवर्नमेंट ने क्या है शेड्यूल कास्ट का नाम भी दिया है। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। उन्हें क्या है बेटा अनटचेबल मीन्स मतलब सबसे अलग थलग माना गया है। टू टेक ऑन वर्क other than what they were meant to do। Example, some groups were forced to pick garbage। जैसे कुछ लोगों के लिए को क्या है कूड़ा उठाने के लिए, remove dead animals from village। गांव में अगर कोई एनिमल की डेथ हो गई तो उसे वहाँ से हटाने के लिए उसको बुलाया जाता है। But they were not allowed to enter the homes of the upper caste। लेकिन उनको क्या है बेटा पुराने समय में जो ये गरीब लोग थे उन्हें क्या है अमीर वर्ग के लोगों के घरों के अंदर जाने में के लिए मनाही थी। टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल,
उन्हें क्या है कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, और इवन एंटर टेम्पल्स, और उन्हें ना ही मंदिर में जाने की अनुमति थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ देयर कास्ट इन स्कूल, जो इनके जो गरीब बच्चे थे वो क्या है स्कूल के अंदर उन बच्चों से आगे नहीं बैठ सकते थे, जो अच्छे बच्चे थे मतलब अमीर घर के बच्चे थे उनसे अलग थलग होते रहते थे। दस अपर कास्ट acted in ways which did not give the so called untouchables the same rights as they enjoyed। तो क्या है मतलब उनके साथ क्या है बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था, उनको क्या है कोई एन्जॉयमेंट करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old। अब देखिए बेटा क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या भारत के बहुत ही महान लीडर्स के अंदर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो कास्ट सिस्टम था उसे ख़त्म करने के लिए, उसका ना जो भेदभाव था उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले पहल की थी। और कब की थी? 1901 के अंदर, जब वह केवल 9 ईयर्स के थे, केवल 9 साल के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरिया विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र, कोरेगांव विच। तो एक बार क्या होता है बेटा, वो अपने ब्रदर्स के साथ और अपने कजन्स के साथ अपने फादर टू मीट हिज फादर विच इज़ नॉट इन, तो वो अपने फादर के साथ ब्रदर और सिस्टर कज़न से मिलने के लिए जा रहे थे, जो कोरेगांव जो महाराष्ट्र के अंदर था। आगे देखिए बच्चों क्या होता है, लॉन्ग डिड ही वेट, आगे देखिए बेटा, लॉन्ग डिड ही वेट बट नॉट टर्न्ड उनके जो फादर थे बेटा वो कहाँ रहते थे उस समय? कोरेगांव में रहते थे। कोरेगांव कहाँ था? महाराष्ट्र का एरिया। तो अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं। लॉन्ग डिड ही वी वेट बट नो वन टर्न अप, मतलब वो क्या कहते कि हमने वहाँ पे बहुत देर तक मतलब क्या वेट किया लेकिन कोई भी नहीं आया। एन आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा बीत गया। एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, और 1 घंटे के बाद क्या है जो स्टेशन मास्टर था वो हमारे पास इंक्वायरी के लिए आया। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स, उसने हमें टिकट्स के लिए कहा। वी शोड देम टू हिम, हमने उन्हें टिकट दिखाई। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टेयर्ड, उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम। तो वो क्या कहते हैं कि हमने क्या बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम अपने फादर की और उनके जो सर्वेंट थे उसके आने की वेट कर रहे थे। बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। और वो क्या कहता है कि हमें नहीं पता कि हम दोनों को ही नहीं पता कि कोरेगांव कहाँ है, हमें कैसे जाना है वहाँ पर। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम क्या थे बेटा? वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन थे। वो मतलब ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो अपने बारे में बता रहे हैं। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम दोनों ने क्या अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, हमें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हम जो दलित वर्ग है मतलब अनटचेबल है उसके अछूत जो लोग हैं उसके बच्चे हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन, तो जो मतलब स्टेशन मास्टर था वो क्या कहता है कि निश्चय ही कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। एंड वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस, और वो क्या है मतलब उसे क्या लग रहा था कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वो मतलब हमारी परेशानी को देखकर वो हमारी परेशानी दूर करने की कोशिश करता है। एज इज़ यूजुअली अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर, और उसने जैसे मतलब जैसे हिंदुओं में होता है स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ लिया कि वी हु वी वर, कि हम कौन हैं, हम कौन थे। विदाउट अ मोमेंट्स टॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स, और वो क्या है कि हमने मतलब एक भी पल सोचे बिना हमने क्या कह दिया कि हम महार हैं। महार देखिए बेटा कौन होता है? महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर महार को क्या है? अनटचेबल माना जाता था। ही वाज स्टन्ड, तो जो स्टेशन मास्टर था उसे एकदम से क्या होता है बेटा? झटका लगता है।
ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेटा अपने बारे में बता रहे हैं। हीज फेस्ट अंडरवेंट अ सडन चेंज, उसका जो फेस था वो एकदम से चेंज हो जाता है। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रेपल्शन। तो क्या है, जो उसका वो जो स्टेशन मास्टर था उसका क्या है बेटा, चेहरा फेस एकदम चेंज हो जाता है और वो क्या है हमें मतलब बहुत ही अजीब सी घृणा के उसमें देखने लग जाता है, नफरत से देखने लग जाता है। एज सुन एज ही हियर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर। और मतलब जैसे ही वो हमारी रिप्लाई सुनता है वो क्या तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और हम वहाँ खड़े थे कि हम सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं। 15 to 12 minutes elapsed, 15 मिनट्स हो चुके थे। द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग, मतलब क्या है हमें वहाँ खड़े खड़े क्या है बेटा मतलब 15 से 20 मिनट हो गए तो जो सूरज था बिल्कुल ही एक तरह से छिप गया था, इलैप्स हो गया था। अवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट ही सर्वेंट, ना तो हमारे फादर आए और ना ही उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और जो स्टेशन मास्टर था वो भी हमें छोड़ के चला गया था। वी वर क्वाइट बीविल्डर, तो हमें क्या है मतलब वहाँ हम बहुत ज़्यादा बीविल्डर का मतलब होता है घबरा गए थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। और जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस समय बहुत ही खुश थे, लेकिन क्या है वो हमारी जो खुशी थी वो क्या है बिल्कुल दुख के अंदर बदल गई थी, हम बिल्कुल सैड हो गए थे। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा होने के बाद द स्टेशन मास्टर रिटर्न, स्टेशन मास्टर आया एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू। तो अब वो क्या है स्टेशन मास्टर आधे घंटे के बाद आया, उसने हमसे पूछा कि अब हमें आगे क्या करने की सोच रहे हैं। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलेट कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव। वो क्या कहते हमने कहा कि अगर हमें कोई बुलेट कार्ट यानी कि मतलब बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम क्या है किराए की बैलगाड़ी मिल जाती है, हम कोरेगांव चले जाएंगे। एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, और अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है तो क्या हम पैदल ही चले जाएंगे। देयर वर मैनी बुलेट कार्ट्स प्लाई फॉर हायर, वहाँ पर क्या है बहुत सारी बुलेट कार्स थी, बैलगाड़ियाँ थी जो हमें किराए पर मिल जाती। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर माहर्स, लेकिन स्टेशन मास्टर को हमने जैसे बताया था कि हम माहर हैं। हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पुल्ड polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes। लेकिन किसी भी बुलेट कार्ट वाले ने हमें क्या है अपने पैसेंजर के रूप में वहाँ पर हमें ले जाना पसंद नहीं किया, सब ने हमें मना कर दिया। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हमने क्या कहा कि हम डबल किराया भी दे देंगे। बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन वहाँ पर भी क्या है जो पैसा था काम नहीं आया। मतलब लोगों के माइंड में बेटा ये चीज़ सैड थी कि जो अनटचेबल पीपल है हमें उसका कोई भी कार्य नहीं करना है। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब जो स्टेशन मास्टर था वो भी क्या है बेटा एकदम चुपचाप खड़ा था और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारी स्टोरी बेटा किसने बताई है, भीमराव अम्बेडकर ने अपने बारे में बताई है। जो क्या है मतलब कि उनके साथ एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में उन्होंने किसके अंदर बताया है, अपनी इस बुक के अंदर बताया। तो देखिए डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कौन थे बेटा, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज ऑल्सो द बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित्स। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे बेटा उन्होंने हमारे भारत के संविधान को क्या किया था, लिखा था, और वो क्या है उसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और उन्होंने दलित के लिए भी, दलित के जो लीडर थे उसके रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अम्बेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, जो अम्बेडकर थे उन्होंने क्या है जो दलित वर्ग थे उनके लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्हें उनके अधिकार दिलाए थे। अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट टू कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। अम्बेडकर एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी कास्ट के अंदर मतलब दलित कास्ट के अंदर जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया था। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकेम ए लॉयर, और वह लॉयर बनने के लिए कहाँ चले गए थे बेटा, वो इंग्लैंड चले गए थे। ही एंकरेज्ड दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, उन्होंने क्या दलित वर्ग के लोगों को एंकरेज किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए भेजिए।
He also asked Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. और वो क्या, जो यंग बॉयज़ थे उनको क्या मोटिवेट करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो. ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स. उन्होंने जो दलित वर्ग था जिनको टेम्पल में, मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं थी, उसके लिए भी उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा प्रयास किया. लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली. उसके बाद उन्होंने एक बुद्ध धर्म को खोजा जिसके अंदर क्या है, सभी लोगों को इक्वल माना जाता था, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होता था. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for a few. और जो अम्बेडकर थे वो क्या कहते थे कि जो समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्या है, सभी इक्वल हैं, हमें किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो देखिए बेटा, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये किसकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही पिक्चर है. तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है बेटा, अपने उनके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में उन्होंने इसके अंदर बताया है. नेक्स्ट है बेटा, हेडिंग है बेटा स्ट्राइविंग फॉर. इमेजिन नहीं, थोड़ा सा रह गया बेटा इसमें, देखिए इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. तो इस प्रकार से बेटा लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उनके साथ जब अमानवीय व्यवहार होता है तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. नाउ insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. और इस प्रकार से उन्हें क्या है, अब उनके साथ भी उनके साथ भी अब ये उन्हें भी क्या है, छुआछूत की भावना उनके साथ नहीं होनी चाहिए. उन्हें भी क्या है, एक ही कुएं से पानी लेने की अनुमति होनी चाहिए. उन्हें सभी लोगों क्या मंदिर में जाकर पूजा करने की, वर्शिप करने की आज्ञा होनी चाहिए. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी. अब छोटे से टास्क से हमें पता चलता है कि जो बच्चे थे उन्हें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिली, और जबकि वो उसके लिए किराया भी दे रहे थे, मतलब डबल किराया भी वो पे करने के लिए तैयार थे, बट फिर भी उन्हें क्या है, अपने फादर से मिलने जाने नहीं दिया जाता है. ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर. तो इससे क्या पता चलता है, ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार उन बच्चों के साथ किया गया था, मीन्स अम्बेडकर जी के साथ किया गया था. So clearly as this story show us, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking. इस प्रकार से बच्चों पता चलता है कि जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव था वो क्या है, जो गरीब वर्ग थे उन्हें क्या, उनके अधिकारों से वंचित रखता था, और उन्हें क्या है, रेस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी जैसी जो रिस्पेक्ट दूसरे लोगों को दी जाती थी. तो जो गरीब वर्ग था उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था. आगे बच्चों स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी. आगे बेटा जो इक्वेलिटी है, समानता है, उसके लिए क्या संघर्ष किया गया था. देखिए क्या संघर्ष किया गया था बेटा उसके लिए. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. अब देखिए बेटा, जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय क्या है, लोगों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत संघर्ष किया था. उसके अंदर दलित्स, व्यूमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी. सभी लोगों ने मिलकर क्या है, इनइक्वालिटी, असमानता के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसमें दलित भी थे, व्यूमेन भी थे, ट्राइबल्स भी थे, पीजेंट मीन्स किसान भी थे. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. और इन सभी के बाद क्या हुआ, जो दलित वर्ग था उन्हें मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया. Women demanded that they should have as much as right to education. जो लेडीज़ थे उन्होंने क्या अपनी डिमांड रखी कि हमें भी पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन का. हमें पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ द मनी लैंडर्स. और जो गरीब किसान थे उन्होंने क्या कहा कि हमें जो जमींदार हैं उसके कर्ज से हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए. तो इस प्रकार से सभी लोगों ने अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था. व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन
In 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या है, जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा जो इंडिया था, हमारा देश था, वो क्या है, अलग अलग नेताओं ने क्या है हमारे समाज के अंदर अलग अलग समानताओं के बारे में बताया था. Those who wrote the Constitution of India are document that laid out the rules by which the nation would function. और जिस समय हमारे देश का संविधान लिखा गया था तो उन्होंने भी हमारे समाज के अंदर जो भेदभाव था उसे ख़त्म करने के लिए बताया गया था. वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच, और वो सारे वेज बताए गए थे किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर जो दलित वर्ग के साथ जो छुआछूत की भावना होती थी उसे ख़त्म किया जा सकता है. हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट. मैनी लीडर्स लाइक भीमराव अम्बेडकर हैज फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स. और जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने क्या है गरीबों के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी. सो दीज लीडर्स set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equally. इसलिए अलग अलग प्रकार के जो लीडर्स हैं सभी ने क्या कहा कि हमारे समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्या है सभी इक्वल हैं. दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस. और उन्होंने क्या कहा था कि जो ये इक्वालिटी वो क्या है हमें मतलब हम सभी को क्या करती है, यूनाइट करती है, हम सभी को बांधती है. एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. सभी लोगों के लिए क्या है इक्वल राइट्स, अधिकार हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी इज सीन. जो छुआछूत की भावना थी वो कहाँ दिखाई देती थी, सी एज अ क्राइम, अपराध के रूप में दिखाई देती थी. एंड हैज बीन लीगली अबोलिश्ड बाय लॉ. और जिससे क्या है बेटा कानून के नज़रों के अंदर जिसे अबोलिश किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क. जो लोग थे उन्हें क्या अपनी इच्छा का कोई भी कार्य करने की अनुमति थी. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई थी. इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड सच मार्जिनल कम्युनिटीज़. और जो गरीब वर्ग के लिए जो भी अधिकार रोके गए थे वो क्या सरकार की तरफ से सारे अधिकार खोल दिए गए थे. गरीबों को भी वही सारे अधिकार दिए गए थे जो दूसरी जो अमीर वर्ग को दिए गए थे. द राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट जिन्होंने हमारे देश के संविधान को लिखा था वो क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी. अगर हमें अपने समाज के अंदर समानता लानी है तो उसके लिए क्या हमें इस विविधता को ख़त्म करना पड़ेगा. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. वो क्या कहते हैं कि लोगों को अपनी आज़ादी को मस्ट हैव द फ्रीडम. लोग क्या है अपने किसी भी धर्म को अपनाने के लिए आज़ाद हैं. स्पीक देयर लैंग्वेज, जो किसी भी भाषा को बोल सकते हैं. वो अपने फेस्टिवल्स को किसी भी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं और वो किसी भी चीज़ को अपनाने में फ्री हैं, आज़ाद हैं. उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. वो क्या कहते हैं कि कोई भी एक भाषा, कोई भी एक धर्म किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है. कोई किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को अपना सकता है. देयरफॉर इंडिया बिकेम ए सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स. इस प्रकार से बच्चों जो हमारा भारत था, इस प्रकार से जो हमारा भारत है वो क्या बन गया था, एक सेकुलर कंट्री बन गया था. और उसके अंदर क्या है किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी देवी देवता की पूजा करने की क्या है हमें क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी. सेकुलर होता बेटा धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया था जहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल माना गया था. The freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our country that we all live together and respect one another. तो इस प्रकार से इसका पता चलता है कि जो हमारा भारत है वो क्या है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और हम सभी एक साथ रहते हैं और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequality exists even today. इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर इन सभी बातों के बारे में बताया गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं असमानता, इनइक्वालिटी दिखाई देती है. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. और जो असमानता है वो क्या है बेटा, उसके लिए हमें लगातार
क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हमारे जो हम इंडियंस हैं, पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। और इसके लिए सरकार को भी क्या है, बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे समाज के अंदर क्या है बच्चों, इक्वेलिटी आ सके और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर बेटा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। बेटा मैंने कोशिश की है इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी बच्चों आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।